चुके हैं लिन डोंग और लिन तांगतियान इस कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि उधर पे एक छोटा सा कंपटीशन हुआ था जिसमें जो लिन तांगतियान और लिन डोंग रहते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और इस पार्ट 2 में वो लोग जाने वाले हैं पूल के अंदर जहाँ पर की जो लिन डोंग है उसको काफी सारे ट्रेजर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो प्रिंस होता है जो कि तुम लोग कह सकते हो कि इस कॉन्टिनेंट का सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान में से एक है, उसका जो बेटा है वो भी यहाँ पर जाने वाला है और 2 बंदे और है जो कि उनके साथ में जाने वाले हैं उस पूल के अंदर में। असल में उस पूल की स्पेशलिटी ये है उस पूल के अंदर जो भी जाता है वो निर्वाला रियल में काफी जल्दी पहुंच सकता है। तो यहाँ पर जो एम्परर है वो सबको बताना शुरू करता है कि तुम लोगों को यहाँ पर जाके कल्टीवेट करना होगा, लेकिन उन लोगों से एक और बात ही बोल देता है कि इस पूल के डीप में तो बिल्कुल ही मत जाना। अब वो ऐसा क्यों बोलता है वो हम देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। यहाँ पर जितने भी हेयर्स रहते हैं वो अपनी पावर को निकालना शुरू कर देते हैं जिससे कि वो उस पूल को खोल सके, क्योंकि वो पूल ऐसा ही नहीं था कि कोई भी उसको खोल सके और जा सके। उस पूल को खोलने के लिए यहाँ पर जो अलग अलग सेक्ट्स हैं उनकी हेल्प चाहिए होती है पावर की, इससे कि वो पूल खोल सके, क्योंकि उस पूल के अंदर सही में काफी ज्यादा क्योटिक एनर्जी फंसी हुई है। असल में वहां पर कोई ऐसी चीज की वजह से यहाँ पर पूरा जो एम्पायर उनका तबाह हो सकता है। तो वो लोग एक एक करके चले जाते हैं उस पूल के पास में और वो देखना शुरू कर देते हैं कि ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल पूल है, लेकिन उसके अंदर से एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर आ रही थी जिसकी हेल्प से वो लोग निर्वाणा रियल में पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पर जो प्रिंस रहता है और बाकी लिन डोंग लिन तांगतियान रहते हैं वो भी चले जाते हैं पूल के आसपास में और वहां पर जाके वो लोग कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं। वो लोग सोच रहे थे कि जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा पावर वो लोग अभी यहाँ पर हासिल करने की कोशिश करेंगे और लिन डोंग यहाँ पर लगाता है ध्यान। वैसे उसके दिमाग में छवि बन जाती है एक मॉन्स्टर की, इसलिए वो पूछता है अपने मास्टर से कि ये मॉन्स्टर कौन है। तभी उसके मास्टर उसको बताते हैं कि इस पूल के अंदर एक मॉन्स्टर जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा रियल से भी ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो एनर्जी है वो आ पा रही है, अगर वो नहीं होता तो ये एनर्जी भी नहीं आ पाती। तभी लिन डोंग सोचता है कि अच्छा तो ये बात है, तभी यहाँ का जो एम्परर है उसने हम लोगों को यहाँ पर नीचे जाने के लिए मना करा था। अब उस एम्परर का नेम क्या है वो भी आप लोग हमें बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। फिर वो लोग काफी ज्यादा सोचते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको नीचे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग नीचे जाते हैं तो उनको काफी ज्यादा पावर मिल सकती है और यहाँ पर लिन डोंग की काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है इस आगे आने वाले कॉम्पिटिशन में जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। इसलिए लिन डोंग थोड़ा बहुत सोचता है और सोचता है कि ठीक है मैं नीचे आने वाला हूँ। तभी वो देखता है लिन तांगतियान को जो कि पानी के नीचे जा रहा होता है। उसको समझ में आ जाती है कि लिन तांगतियान को पक्का यहाँ पर महसूस हो चुका है, मे भी शायद उसके अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी हो, उसकी वजह से उसको ये महसूस हुआ है कि इस पूल के नीचे कुछ ना कुछ तो है। इसलिए लिन डोंग सोचता है कि ओके फिर हम लोग को भी जाना चाहिए नीचे, इसलिए वो जल्दी से चला जाता है। वहीं जो प्रिंस होता है उसे लगता है कि ये लोग नीचे क्यों जा रहे हैं। अब वो लोग काफी 10 मिनट में नीचे आने लगते हैं, लेकिन जो लिन तांगतियान है उसको अकेले ही उस ट्रेजर को चाहिए था, इसलिए यहाँ पे वो लिन डोंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और उसके जो हमले होते हैं वो कुछ ज्यादा टेरिफाइंग होते हैं। लिटरली वो जो टनल होती है पूरी फायर से भर जाती है, लेकिन यहाँ पर लिन डोंग उसके पास भी काफी सारे ट्रेजर्स होते हैं जिसकी वजह से वो लिन तांगतियान के पीछे आ जाता है। वो अपने ड्रैगन को छोड़ता है लेकिन वो लिन तांगतियान को कुछ भी नहीं कर पाता है, वो उससे बच जाता है और नीचे आना शुरू कर देता है। अब नीचे आते आते लिन तांगतियान को लगता है कि इसको मुझे है कहीं निपटाना पड़ेगा वरना ये आगे जाकर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स करने वाला है। लेकिन यहाँ पर लिन डोंग उसके पास भी काफी ट्रेजर्स होते हैं, इसलिए लिन तांगतियान उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अभी आगे जाकर जो लिन तांगतियान है वो लगभग लिन डोंग को मार ही देगा और बल्कि वो तो बाहर जाकर सबको बताएगा कि लिन डोंग मर चुका है। तो ऐसा क्या होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो में। अब जो लिन डोंग है वो पहले जैसे ऐसे करके नीचे पहुंच जाता है उस पूल के, वो देखता है ये तो एक मॉन्स्टर है जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था और उस मॉन्स्टर को रेस्ट्रिक्ट कर रही हुई थी एक फॉर्मेशन, उसके हाथ जो थे पूरी चेन से बंधे हुए थे। तब यहाँ पर लिन तांगतियान है वो कहता है कि तुम यहाँ से निकल लो वरना तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। तभी लिन डोंग कहता है कि ये चीज मैं तुमसे भी कह सकता हूँ और फिर लिन तांगतियान उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम तो एक ब्रांच से आ रहे हो लिन क्लैन के, इसलिए तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो, मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी हरा सकता हूँ। तभी लिन डोंग कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर वो मिस्टीरियस एनर्जी नहीं होती ना तो तुम्हें तो मैंने ऑलरेडी हरा दिया था उस कॉम्पिटिशन में। अब वो जो मिस्टीरियस एनर्जी वाला बंदा रहता है वो बाहर आ जाता है, वो कहता है कि अब जब तुम्हें ऑलरेडी सारी चीजें पता है तो मेरे छुपने की कोई वजह बनती ही नहीं है, इसलिए वो बाहर आ जाता है और फिर लिन डोंग से कहता है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकल लो। तभी यहाँ पर लिन डोंग के मास्टर भी आ जाते हैं, वो कहते हैं कि इतनी आसानी से तुम लोग हमें नहीं निकाल सकते हो। तभी उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर लिन डोंग रहते हैं और लिन तांगतियान रहते हैं वो अकेले बचे रह जाते हैं। उन दोनों के जो हिडन एनर्जी होती है वो एक दूसरे फाइट करने में लगी हुई थी, इसलिए जो लिन डोंग रहते हैं जो लिन तांगतियान रहते हैं वो भी आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। और उनकी फाइट थी वो जो बीस्ट है उसके अंदर से जो पावर उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो लोग एक दूसरे को हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वो पूल के ऊपर रहता है उस तक में काफी सारी रिपल्स फैलने में लगी हुई होती हैं। तभी यहाँ पर वो प्रिंस सोचता है कि ये असल में अंडरग्राउंड में दोनों के दोनों कर तो कर क्या रहे हैं और उन लोगों की फाइट काफी देर तक चलती रहती है। और जो लिन डोंग के मास्टर रहते हैं जिनका नाम आप लोगों में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो फाइट करने में लगे हुए थे मिस्टीरियस एनर्जी वाले ओल्ड मैन से, लेकिन तभी वो अपना असली फॉर्म दिखाते हैं और वो जो मैन रहता है वो समझ जाता है कि ये बंदा कोई भी ऐसा वैसा बंदा नहीं है कि जिसको कि वो आराम से हरा सकता है। उसको समझ में आ जाती है कि उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है, वो उसके वो काफी सारे हमले करता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन तभी वहां पर वो जो
ओल्ड मैन रहता है वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है उसको मारने के लिए, फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन के अंदर वो लिनडोंग के मास्टर को कैद कर लेता है। लेकिन लिनडोंग के जो मास्टर रहते हैं वो ज्यादा आसानी से कहाँ कैद होने वाले थे। फिर हम लोग को फाइट दिखाई जाती है लिनडोंग वर्सेस लिन जियांतियान के बीच में, जो कि बहुत बुरी तरीके से फाइट करने में लगे हुए थे। लिन जियांतियान निकालता है अपनी एक बर्ड जो कि बहुत ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी देखने में, जिसकी वजह से यहाँ पर उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा बुरा वाला कोलिशन होता है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो केव रहती है वो शैटर होना शुरू हो जाती है। इसलिए यहाँ पर उसके मास्टर आकर कहते हैं लिनडोंग से कि लिनडोंग रुक जाओ वरना यहाँ पर ये जो पूरी पूरी केव है पूरी शैटर हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो मॉन्स्टर है यहाँ से भाग सकता है, उसकी वजह से पूरी क्योस फैल जाएगी ऊपर जो सिटी है उसमें। इसलिए लिनडोंग लिन तियांतियान से कहता है कि प्लीज रुक जाओ, हम लोग यहाँ पर आधा आधा जो भी इसके अंदर एनर्जी होगी उसको हम ले लेंगे। लेकिन तभी लिन तियांतियान बोलता है ओके हम लोग ले लेंगे एनर्जी, लेकिन जब तुम मर जाओगे उसके बाद। तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से लिनडोंग है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ चला जाता है। वो पूरे ऊपर जो ग्राउंड रहता है वो शैटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन ब्रेक हो चुकी थी और जितनी भी यहाँ पर सोल्स होती है जो कि उस मॉन्स्टर के अंदर थी वो यहाँ पर बाहर आ जाती हैं और उन सभी की वो हमला करना शुरू कर देती हैं। अब जो बाहर खड़े हुए जो एल्डर्स होते हैं उनको भी पता थी यहाँ पर कि ये जो एनर्जी है वो रिलीज हो चुकी है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जितने भी ओल्ड मैन होते हैं और जितने भी हेड होते हैं सेट से, वो कहते हैं उन एम्परर से कि हम लोग उनको बचाना चाहिए, लेकिन तभी वो कहते हैं कि अगर वो लोग इस चीज का भी सामना नहीं कर सकते हैं अकेले अपनी दम पर, इसका मतलब ये है कि वो लोग आगे आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए फिट नहीं है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है लिनडोंग को, जो कि बाहर की दुनिया के लिए अभी के लिए मर चुका था। लिनडोंग के मास्टर जो रहते हैं लिनडोंग को उठाते हैं और कहते हैं कि इस केव को देखो जरा, ये जो केव है इसमें वो मॉन्स्टर जाग चुका है और हम लोग को उसका सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें पूरी स्ट्रेंथ के लड़ना पड़ेगा। तभी वो जो मॉन्स्टर रहता है वो लिनडोंग के सामने आ जाता है पूरे लावा के अंदर से, और जो लिनडोंग को कुछ उसके पास चारा बचा नहीं था उसका सामना करने के अलावा, नहीं तो वो यहाँ पर मर सकता था। तभी जो लिनडोंग के मास्टर रहते हैं वो भी उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके अटैक्स की वजह से भी उस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ खास फर्क पड़ नहीं रहा था। तभी यहाँ पर जो लिनडोंग के मास्टर रहते हैं वो उसके पीछे की तरफ चले जाते हैं और उसके अंदर से जितनी भी सोर्स रहती है उसको एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, इससे कि वो थोड़ा बहुत वीक पड़ जाए। लेकिन वो जो सोर्स रहती है कुछ ज्यादा खतरनाक होती है और वो लिनडोंग के जो मास्टर रहते हैं उनके ऊपर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से वो सोचते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, इनको तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी आगे से वो लिनडोंग रहता है वो थोड़ा सा फायदा उठाता है और वो जो मॉन्स्टर रहता है वो उसको स्ले कर देता है। अब उस मॉन्स्टर को हराने के बाद उसके अंदर से निकलता है एक बहुत बड़ा स्पीयर, और लिनडोंग के मास्टर उसको बताते हैं कि ये जो स्पीयर है वो इस मॉन्स्टर ने बनाया होगा जब ये कल्टीवेट कर रहा होगा बाहर की दुनिया में। तभी लिनडोंग पूछता है कि लेकिन ये जो मॉन्स्टर्स होते हैं तो किसी भी तरीके के वेपन को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं ना। तभी यहाँ पर लिनडोंग के मास्टर बताते हैं यस, जो भी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको तुम एक स्पेशल तरीके का मॉन्स्टर भी कह सकते हो क्योंकि इसकी कल्टीवेशन ही बहुत ज्यादा हाई लेवल की थी। इसलिए पूरे चांसेस है कि इस मॉन्स्टर ने इस वेपन को कल्टीवेट किया होगा। उसके बाद उसके मास्टर बोलते हैं कि अब तुम्हें यहाँ पर जो भी ब्लड एसेंस वगैरह है उसको निकाल लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसलिए लिनडोंग उसके पास में जाता है और उसके ब्लड एसेंस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और उस ब्लड एसेंस को वो अपने पास में रख लेता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बाहर का सीन जहाँ पर जितनी भी वो सोल्स होती है वो सब गायब हो जाती है क्योंकि उस मॉन्स्टर को मार देता है लिनडोंग ने। और फिर जो लिन तांगतियान रहता है वो बाहर आकर सबको बताना शुरू करता है कि जो लिनडोंग है उसको बहुत ज्यादा लालच आ गया था, इसलिए वो पूल के अंदर चला गया था और उसने इस फॉर्मेशन को तोड़ा था, इसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तभी यहाँ पर जितने भी सेट के लीडर्स होते हैं वो लिन क्लैन के लीडर से कहते हैं कि लगता है कि तुमने लिनडोंग को अच्छे से डिसिप्लिन सिखाया नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया है। अगर कुछ भी इस सिटी को होता है तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे और तुम्हारा लिन क्लैन होगा। तभी एकदम से आवाज आती है लिनडोंग की और वो बाहर आना शुरू हो जाता है और फिर वो बोलता है लिन तांगतियान से तुम्हें क्या लग रहा था मर गया? तुम उसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे ना जिसमें कि तुम कुछ भी बता सकते हो उस इंसान के बारे में जो कि मर गया है, क्योंकि वो तो अब जिंदा है नहीं इसलिए वो कुछ बता नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी वहां पर आ जाता है लिनडोंग बाहर और उसका जो टाइगर होता है उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था देखने में। तभी लिनडोंग कहता है एम्परर से कि यहाँ पर जो भी लिन तांगतियान ने बताया है सब झूठ है, असल में उस फॉर्मेशन को इस लिन तांगतियान ने तोड़ा था। तभी यहाँ पर एम्परर बोलते हैं कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि किसने उसको तोड़ा था, मुझे बस ये जानना है कि उस पूल के अंदर चल क्या रहा है। तभी लिनडोंग बोलता है कि उस पूल के अंदर जो भी बीस्ट था मैंने उसको पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया है और अब इसलिए बिल्कुल भी खतरे वाली बात नहीं है। तभी यहाँ पर एम्परर बताना शुरू करते हैं उस पूरी की पूरी बीस्ट की कहानी, किस तरीके से वो यहाँ पर आया था इस सिटी में, उसने पूरे में तबाही मचाना शुरू कर देती। वो असल में क्रोकोडाइल काइंड ऑफ बीस्ट था जो कि यहाँ पर सारी तबाही मचाने में लगा हुआ था और इसलिए हम लोगों ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया था और इस पूल के अंदर डाल दिया था, लेकिन अभी तक हम लोग उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तुम्हारी वजह से आज ये जो खतरा है वो टल गया है, इसलिए मैं तुम्हारा ये एहसान मानता हूँ कि तुमने इस सिटी को उस मॉन्स्टर से बचा लिया है, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर जो स्पीयर उसने निकाला हुआ होता है लिनडोंग ने, वो कहते हैं कि ये स्पीयर भी तुम ही रख सकते हो क्योंकि आखिर में तुमने इतना ज्यादा रिस्क उठाया और तुमने इसको ऑप्टेन किया था। उसके बाद एम्परर बोलते हैं कि अब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं और यहाँ पर किसी को भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है लिनडोंग से। 5 दिन बाद वो इवेंट शुरू होने वाला है, इसलिए सारे लोग जाकर रेस्ट कर सकते हैं और लिनडोंग का एक और बार बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो
प्रिंस रहता है जो कि उस एम्परर का लड़का होता है, वो पूछता है अपने फादर से आपने लिनडोंग को ऐसे ही क्यों जाने दिया। लिनडोंग ने सारी की सारी चीजें अकेले ही ऑब्टेन कर ली थी। तभी उसके फादर बोलते हैं कि मैंने उसको इसलिए जाने दिया, अगर मैं उससे कुछ पूछता भी कि उसने इस चीज को ऑब्टेन करा तो करा कैसे, तो वो मुझे नहीं बताता। और वैसे भी लिनडोंग ने किसी भी मेथड से इसको ऑब्टेन किया हो, उसका पोटेंशियल लिमिटलेस होने वाला है फ्यूचर में जाकर। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि हम लोग उससे दुश्मनी नहीं लें बल्कि उससे फ्रेंडशिप बनाकर रखें। इसलिए तुम भी उससे एक अच्छा रिलेशन बनाकर ही रखना। ये सुनकर प्रिंस बोलता है कि जैसा आप कहें फादर। उसके बाद हम लोग को दिखाया जाए उस टाइगर को जिसको कि लिनडोंग ने दिया हुआ होता है ब्लड एसेंस, जिसकी वजह से वो पावरफुल बन सकता था और ज्यादा आगे चलकर। अभी लिनडोंग जो है वो काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड हो चुका था। वो जो उसके बाद स्पीयर है उसकी वजह से वो यहाँ पर जो मॉन्स्टर को उसने मारा है उसको भी समन कर सकता है। उसका ट्रू फॉर्म नहीं आएगा लेकिन फिर भी मुसीबत पड़ने पर काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। उसके बाद दिखाया जाता है हम लोगों को यहाँ पर इस शो की हीरोइन को, जिसका नाम आप लोग हमें बता सकते हो, जो कि होने वाली है लिनडोंग की फ्यूचर वाइफ। उसकी जो मास्टर रहती है वो उससे कहती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा ये जो कंपटीशन होने वाला है उसमें, और देखना पड़ेगा कि वहां पर सब कुछ कैसा चल रहा है, और मुझे बताती रहना जो भी कुछ वहां पर हो रहा है उसके बारे में। उसके बाद वो भी वहां से उड़कर चली जाती है और यहीं पर ही हम लोग का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाया करे आगे आने वाली किसी भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो की। सो या अभी के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।